हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, अब मैंने अलजेब्रा के फॉर्मूले कर रहे थे, अब है ना उनसे आगे के फॉर्मूले देखेंगे। देखो, सबसे पहले भाई हमारे फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है। देखो हमारे पास है ना ये सिंपल रिप्रेजेंट कर रखी है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही होती है ना 5x + 3y + 4 = 0, तो इसको है ना सिंपल रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो देखो जनरल फॉर्म में। तो अब है ना हमारे पास ये दो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, इसमें ना पहला केस क्या बनता है, पहला केस ये बनता है कि भाई a1/a2 b1/b2, यानी कि अगर हम a1 a2 और b1 b2 का रेशियो चेक करें और वो नॉट इक्वल आ जाए तो उस केस में ना ये हमारी कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये है ना हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखा है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। ठीक है, अगर मान लो आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकाला, अगर ये बराबर आ गए तो इस केस में क्या होती है, ये कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि संपाती रेखाएं। और इस केस में ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये एक लाइन है, संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। और लाइन है ना बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, लाइन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है। तो देखो जो ये हमारे पास कोइंसिडेंट यानी कि संपाती रेखा है ना, तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे इसके। ठीक है, अगर देखो सॉल्यूशन बन जाता है ना, सॉल्यूशन हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है। और देखो यहाँ पर भी यूनिक सॉल्यूशन निकले थे, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है अनंत हल। अब थर्ड केस देखो, अगर आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकाला और देखो यहां पर तो इक्वल आ गए, यहां पर इक्वल नहीं आए, तो इस केस में क्या होगा, ये आपकी पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, समांतर रेखाएं। ठीक है, और इस केस में ना नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन क्यों होगा, देखो सॉल्यूशन हम कब निकालेंगे भाई, हम ये देखेंगे इंटरसेक्ट है ना, ये कितनी बार कर रही है, तो यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल। यहां पर देखो कोइंसिडेंट लाइन आए थे, यानी संपाती रेखाएं, लाइन के ऊपर लाइन, ये तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो यहां पर क्या है, अनंत हल। अब यहां पर देखो पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी होती है जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हमेशा सेम रहता है। इस केस में ना देखो ये एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे को, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास नो सॉल्यूशन। और ये हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, ये असंगत है। ठीक है, यहां तक इनकंसिस्टेंट का मतलब है असंगत। देखो अब आप है ना इसको ध्यान में कैसे रखोगे, देखो मान लो आप है ना बाजार के अंदर कोई प्रोडक्ट लिए गए। ठीक है, तो आपने ना वहां पे प्रोडक्ट को चेक किया तो वहीं पे वो खराब मिल गया, तो आप वहां पर उसको वापस देकर दूसरा ले सकते हैं वहां पे चेक करने के टाइम पे। तो ये वही बात है, देखो आपने स्टार्टिंग में ही चेक किया और वो खराब मिल गया, तो खराब मिल गया तो वहां पर उसका एक हल है ना, तो इसका मतलब आपको ये बात ध्यान आनी चाहिए इससे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन से आपको याद आना चाहिए कि भाई एक बार इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि अद्वितीय हल है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलेंगी। अगर सॉल्यूशन मिल गया तो ये क्या होगा, ये केस कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, अगर मान लो देखो तीनों में पार हो जाए, आपने जब प्रोडक्ट खरीदा था यानी कि कोई भी सामान खरीदा था, वो वहां पर भी ठीक है, घर पे आके भी ठीक चल रहा है, तो उस केस में क्या, उसके बहुत सारे हल है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि अब वो आगे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो यानी कि उसका तो सॉल्यूशन हो गया। ये बात समझ आई। अब देखो संपाती रेखाएं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, संपाती रेखा यानी कि लाइन के ऊपर लाइन। आपको पता ही है ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे कि भाई अगर प्रोडक्ट है ना घर पे भी चल जाता है और वहां पे भी चल जाता है, तो उस केस में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी कि अनंत हल। तो उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी, संपाती रेखाएं। ठीक है, इस तरह से। और अगर इसके सॉल्यूशन निकल गए तो ये क्या होगा, हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। हिंदी में बोले तो क्या होगा, संगत। ठीक है, थर्ड केस है a1 a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो आपने प्रोडक्ट खरीदा, वहां पर तो ठीक चला, घर पे जाके देखा तो वो खराब निकला।
ठीक है, वहाँ घर पे आते ही खराब हो गया, तो इस केस में क्या, अब तो उसका कोई हल नहीं है, अब तो आप लेके आए हैं, ना ही वो दुकानदार वापस लेगा, तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ भाई, कोई हल नहीं है। तो यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी यहां से क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगी। क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। अगर समांतर रेखाएं बनेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो भाई अब हम इससे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, देखो भाई ये आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या सीखेंगे आप कि पहले ना एग्जामिनर क्या करता था, वो आपको देता था भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी है, तो फाइंड आउट करो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2, या फिर आपसे क्यूब पूछा था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस 3p। ठीक है, आजकल है ना एग्जामिनर ये डायरेक्ट नहीं पूछता, ये घुमा फिरा कर आपसे पूछता है। ठीक है, ये उसने क्या बना दी, 2 तो 4 और एक 5 फॉर्मेशन बना दी। ठीक है, और ये 5 फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये आपके ये आंसर आ गए। ठीक है, स्क्वायर भी निकाल दिया आपने, क्यूब भी निकाल दिया इस तरह। ठीक है, देखो अब यहां पर है ना ये x माइनस पी कैसे आया, देखो इधर उधर का मतलब क्या है, मैंने ये बताया भाई ये टाइप है ना कैसे कैसे बनाई। देखो सबसे पहले आप इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो देखो ये प्लस का था इस साइड आगे माइनस का, ये प्लस का था इस साइड आगे माइनस का। ठीक है, अब ये वाली बात कैसे है कि ये वाली चीज यहां चली गई, ये वाली चीज यहां पर, ये मैंने ऐसे निशान लिख के लिख दिया भाई चेंज, मतलब ऐसे करके आपने चेंज कर दिया, ये यहां पर ये यहां पर। उसके बाद इसका मतलब ये है भाई आपने प्रोडक्ट कर दी इन दोनों की, दोनों को एक तरफ लिया, ये प्रोडक्ट होगी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो अब आपने क्या किया, अब इस पे पहुंच गया, आपने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, px। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू है ना इसको एक साइड में लिया। देखो सिंपल सी बात है, जो आपके पास ये फॉर्मेशन है सबसे पहले इधर उधर ले गए, उसके बाद चेंजमेंट किया, फिर प्रोडक्ट में ले गए, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो फॉर्मेशन बने अब सभी को एक साइड में लिया। इस तरह से वो 5 फॉर्मेशन बनाता है, और ये देखते ही ना आपको पता चलना चाहिए कि ये x प्लस 1/x की होगी या x माइनस 1/x की होगी। ठीक है, इसका भी पता चलना चाहिए भाई ये क्यूब कौन से का बन रहा है, भाई x प्लस 1/x का क्यूब है या x माइनस 1/x का। देखो ये कैसे पता चलेगा, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आपको समझ में आई, पहले इधर उधर, उसके बाद चेंजमेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर एलसीएम लिया, फिर सभी को एक साइड ले गए। ठीक है, अब देखो इसको है ना हम इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। देखो बाद में समझने के बाद क्या होगा, कैसे समझोगे आप। अब आपको पता है ना पी कहां पर होता है, राइट हैंड साइड में होता है। पी कहां पर होता है, राइट हैंड साइड में ऊपर होता है। पी राइट हैंड साइड में ऊपर होता है। अगर देखो पी की वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में ऊपर है, अगर ऊपर है तो जो साइन है ना पी के साथ है ना वही साइन के साथ पी की वैल्यू आ जाएगी, समझे। देखो यहां पर पी लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो ये वाली क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली क्या होती है राइट हैंड। तो क्योंकि यहां पर पी है ना माइनस में, तो साइन चेंज कर दो तो क्या होगा प्लस। देखो मैंने लिख रखा पी राइट हैंड साइड में ऊपर होता है, अगर है तो सेम वैल्यू आएगी, नहीं तो नेगेटिव, यानी कि मतलब चेंज हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगी चेंज। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, और x के साथ भी होता है। देखो ये p है ना मैंने इसलिए लिखा x के साथ होता है क्योंकि देखो ये px भी लिखा हुआ है, ताकि आपको है ना ये p फाइंड आउट करने में दिक्कत ना आए। अब देखो ये बात आपको समझ आई। अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया, p राइट हैंड साइड में ऊपर होता है। क्या राइट हैंड साइड में ऊपर है p? नहीं है, नीचे है। तो ये माइनस का p है ना, तो इसकी फॉर्मेशन क्या बनी प्लस p। अब देखो क्या राइट हैंड साइड में p है? नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का p है, तो फॉर्मेशन क्या बनी प्लस का p। ठीक है, अब देखो क्या लेफ्ट राइट हैंड साइड में p है? हाँ है। राइट हैंड साइड में p है? हाँ है। ऊपर है? हाँ है। तो जो p की वैल्यू है ना उसी साइन के साथ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या p राइट हैंड साइड में है? नहीं जी, लेफ्ट हैंड साइड में। किसके साथ है? x के साथ है। मैंने बता रखा है x के साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, होना चाहिए था राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब इसकी साइन चेंज करो, माइनस का p है तो क्या आ जाएगा प्लस का p। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक समझ आया होगा। अब देखो अब करते हैं वन की बात। वन मतलब जो ये वाला वन लिखा हुआ, वन लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, कहां पर होता है वन?
लेफ्ट हैंड साइड में होता है, देखो यहां पर होता है 1। अगर वो है वहीं पे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है 1, तो क्या होगा, तो सेम वैल्यू सेम साइन की फॉर्मेशन बनेगी। फॉर्मेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन का मतलब ये है कि भाई x प्लस 1/x की बनेगी या x माइनस 1/x की। अगर निशान 1 के साथ प्लस का है तो फॉर्मेशन x प्लस 1/x की बनेगी, अगर निशान माइनस का है तो फॉर्मेशन x माइनस 1/x की बनेगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद, तो अब आपको ये पता चल गया भाई 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो फॉर्मेशन प्लस की है दे रखी है तो प्लस की, अगर माइनस की है 1 के साथ साइन तो माइनस की। अगर यहां पर नहीं है, ये इधर उधर है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मेशन आएगी नहीं तो डिफरेंट की फॉर्मेशन आएगी। देखो अब क्या 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, जी नहीं है, तो इसका मतलब ये माइनस है तो फॉर्मेशन किसकी आएगी, प्लस की। क्या -1 लेफ्ट हैंड साइड में है, जी नहीं, तो फॉर्मेशन किसकी आएगी, प्लस की। क्या 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, नहीं है, कहां पे है, राइट हैंड साइड में, तो फॉर्मेशन किसकी आएगी, प्लस की। क्या 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, जी हाँ, 1 कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब फॉर्मेशन अब निशान प्लस का है ना तो प्लस की आएगी। अगर मैं यहां पर ये लिख देता ना x² - 1 = px, तो यहां पर फॉर्मेशन x माइनस 1/x की बनती। समझ रहे हो, देखो अब x प्लस 1 ये दे दिया। क्या 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर यहां पर प्लस का निशान है तो फॉर्मेशन प्लस की आएगी, अगर यहां पर माइनस का निशान होता तो फॉर्मेशन किसकी आती, माइनस की। ठीक है, देखो दोबारा बता रहा हूं, P राइट हैंड साइड में ऊपर होता है, P राइट हैंड साइड में ऊपर होता है। अगर P इस पोजीशन के अलावा अगर आपको कहीं पर भी मिले ना, तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो साइन चेंज होके आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया -P है, ये यहां पर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये +P। यहां पर है ये -P है तो क्या आएगा, +P। -P है तो क्या आएगा, +P। हाँ, ये राइट हैंड साइड में ऊपर ही है तो इसका मतलब सिंपल P आएगी उसी साइन के साथ। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का P है तो क्या आएगा, +P। ठीक है, यहां तक ये सब कुछ यहां पर भी लागू होगा। देखो कैसे इसको पूरे को P मानना, P का मतलब क्या, उस साइड वाली वैल्यू P² - 2। देखो ये सेम कंडीशन लागू होगी। देखो यहां पर 1 के साथ क्या है, माइनस, तो इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कि x² + 1/x², तो क्या हो जाएगा, P² - 2। 1 लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए लेकिन है राइट। देखो ये क्या लेफ्ट हैंड साइड में है, जी नहीं, ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस है तो किसकी वैल्यू बनेगी, प्लस की। अब देखो जी, अब ये -1 है, होना चाहिए था इस तरफ, है किस तरफ, इस तरफ, तो ये किसकी फॉर्मेशन बनेगी, प्लस की फॉर्मेशन बनेगी। ये देखो +1 इस तरफ है, इस तरफ ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो फॉर्मेशन किसकी बनेगी, प्लस की फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, और x² वाली फॉर्मेशन बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि जो P के साथ यहाँ पर वैल्यू होती है ना, क्योंकि देखो ये डिवाइड में जाएगा तो ये x की पावर 2, ये 1/x²। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखो अगर वैल्यू +1 है तो यहाँ पर किसकी वैल्यू मिलेगी, प्लस की। अब देखो, अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास फॉर्मेशन वगैरह की बात हो गया, अब वैल्यू की बात करते हैं। देखो अब ये वाली चीज है ना, कहाँ होनी चाहिए, इस साइड नहीं है ना, राइट हैंड साइड में, तो इस साइड तो वैल्यू किसकी आएगी, ये लो प्लस की। ये यहाँ पर है तो वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। ये यहाँ पर है तो किसकी वैल्यू आएगी, प्लस की। ये देखो इस साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस का यहाँ पर देखो चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ही। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहां पर होती है, राइट हैंड साइड में। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको चेंज करके यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये तीनों के साथ कंसेप्ट लगेगा। देखो वो आपको ऐसी फॉर्मेशन देगा, ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि मेरे को ये वाली फॉर्मेशन दे रखी है उसने। ठीक है, अभी तक तो मैंने x + 1/x पे करा रहा हूं, मैं अभी x - 1/x पे भी करवाऊंगा ये सारे फॉर्मूले। उसके बाद मैं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड बना के दूंगा, यानी कि डिफरेंट फॉर्मेशन। फिर आपको ना ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, उनमें से ये छांटना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्मेशन किसकी बन रही है। ये चीज आपको देखते ही पता चलना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब देखो, अब x³ + 1/x³ = p³ - 3p, तो अब ये पूरे वाला p है, ये किस्म से हमारे लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे ट्रीट करना। देखो अब ये लेफ्ट होना चाहिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा प्लस का,
होना चाहिए राइट हैंड साइड में ऊपर, लेकिन आएगा प्लस का। होना चाहिए राइट हैंड साइड में ऊपर, अब दूसरी जगह है तो माइनस है तो आएगा प्लस का। होना चाहिए राइट हैंड साइड में ऊपर, हाँ ऊपर ही है तो आएगा प्लस का, गिवन साइन है वही। तो अब देखो यहाँ पर x की पावर 6 ये इज इक्वल टू क्या लिख दो 0। देखो x की पावर 6 + 1 ये दे दिया, ठीक है। तो यहां पर होना चाहिए राइट हैंड साइड में ऊपर, तो ये दे रखा दूसरी जगह, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आएगी प्लस की। अब 1 के साथ बात करते हैं, 1 होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन दे रखा दूसरी जगह, तो इसका मतलब वैल्यू बनेगी प्लस की। क्या दे रखा लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं, तो वैल्यू बनेगी प्लस की। क्या दे रखा लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं, तो वैल्यू बनेगी प्लस की। दे रखा लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ दे रखा लेफ्ट, लेकिन वैल्यू किसकी है प्लस की, तो इसका मतलब प्लस की बनेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो इसका मतलब जो साइन है उसी के साथ बनेगी। और जब ये दूसरी जगह होता है तो क्या इसका साइन बदल देते हैं, तो इसका मतलब वैल्यू प्लस वाली बनेगी, ठीक है। देखो एक बार फिर मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि जो P है ना राइट हैंड साइड में ऊपर होता है। अगर क्या वैल्यू मैं बोल रहा हूं P को, फॉर्मेशन में बोल रहा हूं x + 1/x या x² + 1/x² या x³ + 1/x³ की, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर ये अपनी पोजीशन पे आता है तो सेम वैल्यू के साथ आएगी ये। अदरवाइज क्या करेंगे, इस वैल्यू के साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। 1, अब 1 से फॉर्मेशन बढ़ती है। अगर 1 है ना लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इस साइड में ही, अगर ये यहां पर नहीं है और कहीं है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इसके साइन को चेंज करने के बाद जो फॉर्मेशन बनेगी ना वही आएगी। अगर ये इस साइड में है तो यही फॉर्मेशन प्लस का है तो प्लस का, अगर इस साइड नहीं है इस साइड है तो ये क्या आ जाएगा, फिर हम साइन को चेंज करके फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है यहां तक। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, x - 1/x के ऊपर कराऊंगा ये सभी, ठीक है। देखो भाई अब है ना हमने x + 1/x के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद है ना हम x - 1/x के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न है। एक बार तो इधर से उधर लिया है, इस वैल्यू को इधर लिया है, ये प्लस की थी माइनस की होगी, ये माइनस की थी प्लस की होगी, ठीक है, इस तरह से। अब सेम रूल लगेंगे जो मैंने आपको बताया है कि अगर P राइट हैंड साइड में ऊपर होता है तो सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज है ना उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे देखो क्या ये राइट हैंड साइड में है, नहीं है, तो किसकी आई प्लस की। क्या ये राइट हैंड साइड में ऊपर है, ऊपर नहीं है नीचे है, तो इसका मतलब इसका चेंज कर दिया प्लस। क्या ये राइट हैंड साइड में ऊपर है, नहीं है यहाँ पे है, तो ये क्या आएगा प्लस। ये राइट हैंड साइड में ऊपर है, हाँ, तो सेम के साथ है, क्योंकि मैंने ये लिखा है ना ये x के साथ भी आता है P, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो P है क्या राइट हैंड साइड में ऊपर है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका साइन बदल दो तो क्या आ गया प्लस P, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सारी सेम टू सेम सिचुएशन है, क्योंकि x² + 1/x² तो क्या होता है, सेम होता है। जब x + 1/x = P होता है तो उस केस में भी x² + 1/x² निकलता है, और इसमें भी x² + 1, बस डिफरेंस ये आता है वहां पर p² - 2 होता है, यहाँ पर p² + 2 होता है, ठीक है। सारी की सारी फॉर्मेशन एज इट इज रहेंगी। देखो ये यहाँ इस साइड माइनस का है, होना चाहिए था यहाँ, तो क्या आया प्लस का। यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का, यहाँ पर माइनस है तो प्लस का। ये इसी साइड होता है तो इसका मतलब ये सेम निशान के साथ। अगर ये इस साइड है तो निशान चेंज कर दो। अब देखो 1 कहाँ पे है, इस साइड है, यहाँ पे है, तो चेंज हो गया, क्या आ गया प्लस। यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर 1 तो सेम आएगा, यहाँ पर 1 तो सेम आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस का 1 है तो फॉर्मेशन किसकी बनेगी, माइनस की। प्लस का 1 है तो फॉर्मेशन माइनस की, प्लस का 1 है तो फॉर्मेशन माइनस की। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो माइनस का 1 है तो किसकी फॉर्मेशन बनेगी, माइनस की, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में ही दे रखा है। ये भी सेम दे रखा है तो यहाँ पर भी माइनस की फॉर्मेशन बनेगी। अब देखो यहाँ पर भी सेम है बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। देखो यहां पर ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है ना, होना चाहिए था इस साइड, तो फॉर्मेशन माइनस की। प्लस का 1 है तो फॉर्मेशन माइनस की, प्लस का 1 है तो फॉर्मेशन माइनस की। अगर इस साइड है तो माइनस की फॉर्मेशन, अगर इस साइड है तो माइनस की। अब वैल्यू P के बारे में देखो, होनी चाहिए थी उस साइड तो साइन चेंज करो प्लस, होनी चाहिए थी ऊपर राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज करो प्लस। इसका भी ऐसे ही होगा, साइन चेंज कर दो। ये यहीं पे होनी चाहिए थी, यहीं पे है तो सेम निशान के साथ।
ये लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए थी, राइट हैंड साइड में ऊपर, तो इसका भी साइन चेंज कर दो। ठीक है, उम्मीद आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। तो अब है ना आपको ये देखकर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ये आना चाहिए देख के भाई ये वैल्यू किसकी बनेगी। जैसे मान लो आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है, सिंपल ये बात दे रखी है, तो आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि भाई एक्स क्यूब और 1/x³ की तो फॉर्मेशन बनेगी। देखो इस प्लस का निशान से आपको समझ आना चाहिए x³ माइनस 1/x³ आएगा, और इससे समझ आना चाहिए इजिकल टू p³ प्लस 3p आएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई। अब है ना मैं इसके ऊपर बेसिस है ना बेसिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ऐसे ऐसे सिंपल बना के, ताकि आप है ना अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओ भाई किसकी क्या फॉर्मेशन बनेगी, ताकि आप एग्जाम के अंदर या फिर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें आप अच्छे तरीके से इनको पहचान पाए। ठीक है, देखो जी मैंने है ना ये जो आपको करवाई थी ना फॉर्मेशन के बेस पे ना ये 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो आपको देखकर ये पता लगना चाहिए भाई ये फॉर्मेशन किस चीज की बनेगी और क्या बनेगी। तो देखो सेम रूल अप्लाई करो। देखो ये माइनस का 1 इस साइड है, होना चाहिए था इस साइड, इसका मतलब फॉर्मेशन किसकी बनेगी, प्लस की। लिखो पावर 1 में x प्लस 1/x। अब देखो ये राइट हैंड साइड में ऊपर होता है लेकिन नीचे है, तो किसकी वैल्यू आएगी, साइन चेंज करके प्लस की। अब देखो ये प्लस में है और लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, वहीं पे है, तो फॉर्मेशन बनेगी प्लस की। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर होता है वही है, तो फॉर्मेशन बनेगी p। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो दे रखा है यहाँ पर ये पावर 2 वाला बनेगा, ये तो देखकर पता चल गया +1 है इस साइड, तो इसका मतलब इसी लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है 1, तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन किसकी बनेगी, x² प्लस 1/x² की। ठीक है, इक्वल का निशान। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, सॉरी राइट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड में ही है, तो इसका मतलब इसका कोई निशान नहीं बदलेगा, ये एज इट इज आ जाएगा p² माइनस 2। ठीक है, अब देखो अब यहां पर देखो फॉर्मेशन किसकी बनेगी, माइनस का निशान इस साइड है तो प्लस की। अगर ये देखो माइनस का है, होना चाहिए था राइट हैंड साइड में, तो माइनस का निशान चेंज कर दो तो किसका हो जाएगा, p³ प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले इसके बारे में देखो, यहां पर देखो माइनस है ना, तो फॉर्मेशन इसी साइड होनी चाहिए, तो इसका मतलब फॉर्मेशन माइनस की बनेगी, और जो पावर कम वाला उसके साथ बनेगी, तो ये यानी कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। ये माइनस में इस साइड होना चाहिए उस साइड, तो ये किसका होगा, प्लस का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका ना साइन चेंज कर देंगे क्योंकि ये तो राइट हैंड साइड में ऊपर होता है, तो क्या आएगा p³ प्लस 3p। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक समझ आया होगा।